नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 2.2 द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें क्या दिया है। तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल संत पोएट हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स एगो। तिरुवल्लुवर नाम के एक बहुत ही महान तमिल संत कवि थे जो 2000 साल पहले रहते थे, मतलब 2000 साल पहले से भी ज़्यादा रहते थे। तिरुकुरल इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स, और उनके टीचिंग की एक बुक है जिसका नाम है तिरुकुरल। इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे, जिसे आज भी बहुत प्यार और सम्मान दिया जाता है। तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वेवर, मतलब तिरुवल्लुवर क्या थे, एक टेक्सटाइल वेवर थे। टेक्सटाइल वेवर का मतलब क्या होता है, कपड़े को बुनने वाला, जो कपड़े की बुनाई करने वाले होते हैं ना, वो। ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स बनाते थे, साड़ीज बनाते थे और उसको मार्केट में सोल्ड करते थे। पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, नेवर शाउटेड एट एनी वन। और लोग कहा करते थे कि इनको कभी भी गुस्सा नहीं आता है और ये कभी भी बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं और ये कभी किसी के ऊपर चिल्लाते भी नहीं हैं। इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन, मतलब उसी गांव में एक रिच यंग मैन रहता था। रिच मतलब अमीर। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब वो अपना ज़्यादातर टाइम ऐसे इधर उधर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में ही बिता देता था। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल, और वो दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था। कौन? ये रिच यंग मैन। I don't believe what people say about this Walluvar, said the young man one day. फिर उस रिच यंग मैन ने एक दिन कहा कि मुझे इसमें कोई बिलीव नहीं है कि लोग इस वॉल्यूअर के बारे में क्या कहते हैं। आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे। फिर उसने क्या कहा कि आई एम श्योर, मैं इनको गुस्सा दिला सकता हूँ, चलो आज कुछ फन करते हैं। ऐसा किसने कहा? इस रिच यंग मैन ने कहा। सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच तिरुवल्लुवर इन द मार्केट एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक। फिर ये जो एरोगेंट यंग मैन था, मतलब अहंकारी यंग मैन, वो तिरुवल्लुवर के दुकान पे पहुंचा और उसने एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक को अपने हाथ में लिया। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड। और फिर उसने पूछा कि इस फैब्रिक का कॉस्ट कितना है। 8 कॉइन्स। द सन नेम द प्राइस। फिर तिरुवल्लुवर ने बोला 8 कॉइन्स। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू 2। फिर उस यंग मैन ने क्या किया, उस फैब्रिक को खोला और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब उसको फाड़ दिया। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ। और फिर उसने उस संत से पूछा कि अब इसका प्राइस क्या है। ये देखिए, ये रहे संत और ये रहा रिच यंग मैन। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फोर कॉइन्स द संत आंसर पोलाइटली। फिर उस संत ने आंसर दिया कि 4 कॉइन्स। The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry? He thought. He then tore the half pieces into half again. देखिए, फिर उसने सोचा कि इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, और फिर उसने क्या किया, जो हाफ पीस था ना, उसको फिर हाफ टुकड़ों में बांट दिया, मतलब फिर से उसको आधा आधा करके फाड़ दिया। और फिर उसने पूछा कि एंड नाउ, मतलब अब इसका प्राइस क्या है। 2 coins was the answer. फिर उस संत ने आंसर दिया कि 2 coins. Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again, saying, "And now, what's the price now?" फिर वो जो यंग मैन था वो इम्पेशेंट हो गया, मतलब एकदम से परेशान हो गया, और वो क्या करता, वो जो फैब्रिक था ना उसको हाफ एंड हाफ, मतलब बार बार आधे आधे टुकड़ों में फाड़ता जाता और फिर पूछता जाता कि इसका प्राइस अब कितना है, अब कितना है। तिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम। और फिर तिरुवल्लुवर हर बार प्राइस को
हाफ करके घटाते जाते। मतलब अगर उन्होंने पहले 2 कॉइन बोला था तो अब वो 1 कॉइन बोलते थे। मतलब तिरुवल्लुवर हर बार उसका हाफ प्राइस बताते जाते। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैग्स। मतलब लास्ट में जो फैब्रिक था वो रैग बन गया, मतलब बिना काम का एक छोटा सा टुकड़ा जिसका कोई भी यूज नहीं हो। सो तिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज बिकम वर्थलेस। फिर तिरुवल्लुवर ने क्वाइट टोन मतलब धीरे से बोला कि अब इस फैब्रिक का कोई प्राइस नहीं है, मतलब ये वर्थलेस हो चुका है। आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग्स, और मैं इस रैग्स का कोई भी प्राइस नहीं बताऊंगा। मतलब मैं इस रैग का कोई भी प्राइस नहीं बता सकता। द यंग मैन डिड नॉट नो वॉट टू से। जो यंग मैन था वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या बोले। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। लेकिन उसे अपने अमीर होने पे बहुत गर्व था, मतलब बहुत घमंड था। सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन्स टू द संत। तभी उसने क्या किया, उनको 8 कॉइन्स देने लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम तिरुवल्लुवर स्माइल बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। देखिए तिरुवल्लुवर ने स्माइल किया और उन्होंने उस पैसे को लेने से मना कर दिया। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, इट हैज बिकम वर्थलेस। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वियर इट नाउ। फिर वो जो संत हैं उन्होंने क्या कहा कि यंग मैन, अब इस फैब्रिक का कोई भी यूज नहीं है, ये अब वर्थलेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसको अब कोई भी पहन नहीं पाएगा। यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। फिर उस संत ने उस यंग मैन से क्या कहा कि क्या तुम जानते हो ये फैब्रिक एक दिन में नहीं बनता है। मेनी पीपल हैव टोल्ड टू मेक इट। मतलब इसे बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनके मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। द फार्मर हु ग्रीव कॉटन इन हिज फील्ड वर्क हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रैन। फिर वो क्या कहते हैं कि जो फार्मर है वो अपने खेतों में कॉटन को उगाता है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। वो पूरे महीने सन हो या फिर रैन मतलब धूप हो या फिर बारिश, उसमें भीग के इस कॉटन को अपने खेत में उगाता है। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। और फिर वो इस कॉटन के हर एक बॉल को तोड़ता है और स्पिनिंग के लिए देता है। देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स। और फिर इसको कोई कार्डेड करके, कार्डेड मतलब क्या होता है, उसको कॉम करके उसमें से बीज को निकालना और फिर उसको स्पिन करके उसका लॉन्ग थ्रेड बनाना। तो वही ये संत यही कहते हैं कि और फिर इसको कोई लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट करता है। द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट दे टूक ऑन दीज लवली कलर्स। और फिर वो संत क्या कहते हैं कि तब इस थ्रेड को बहुत ही केयरफुली डाई किया जाता है, जिसकी वजह से इन थ्रेड्स में इतने प्यारे कलर आते हैं। माई वाइफ एंड आई वोव द थ्रेड्स टुगेदर पुटिंग इन अ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। और फिर वो संत कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ मिलकर इस थ्रेड को बुनते हैं और फिर इस पे ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाते हैं। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक विल बी हैप्पी टू वेयर इट। और फिर वो संत कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि एक दिन कोई इस फैब्रिक को लाइक करेगा और इसे पहनने के बाद वो खुश होगा कि देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। मतलब जब कोई इसे पसंद करेगा, इसे पहन के खुश होगा, तब हमारे मेहनत को रिवॉर्ड मिलेगा। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. फिर वो संत कहते हैं कि जब तुमने इस फैब्रिक को डिस्ट्रॉय किया, तब तुमने केवल इस फैब्रिक को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उन लोगों के प्यार को भी डिस्ट्रॉय किया जो इसको बनाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, और पैसा इनके इस मेहनत को वापस नहीं ला सकता। ऐसा किसने कहा? तिरुवल्लुवर ने।
द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच्ड द यंग मैन्स हार्ट. नाउ ही वॉज रियली असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. और फिर जब उसने उस संत की ये सारी बातें सुनी तो उसको अंदर से बहुत दुख हुआ और उसको अपने किए पे शर्मिंदगी भी महसूस हुई. एंड डू यू नो, तिरुवल्लुवर वेंट on to say, I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. और फिर तिरुवल्लुवर ने क्या कहा देखिए, एंड डू यू नो मतलब और क्या तुम जानते हो, आई कैन वेव अनदर फैब्रिक लाइक दिस मतलब मैं ऐसा ही एक और फैब्रिक बना सकता हूँ. बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक, लेकिन हमारी लाइफ भी एक फैब्रिक की ही जैसी है, मतलब हमारी लाइफ इस फैब्रिक की ही तरह है. इफ़ यू टीयर इट अपार्ट विथ हेस्टी थॉटलेस एक्शंस इट विल बी डिस्ट्रॉयड. और फिर वो क्या कहते हैं कि अगर तुम इसको ऐसे ही फालतू की बातें सोचने में बिता दोगे तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन, और फिर ये तुम्हें दोबारा से नहीं मिलेगा. फैब्रिक तो दोबारा से बन सकता है लेकिन लाइफ दोबारा से नहीं मिलेगी. ऐसा किसने कहा? तिरुवल्लुवर ने कहा. तिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आईज देयर and then he decided to give up his idleness and bad habits. और तिरुवल्लुवर की बात सुनने के बाद उस यंग मैन की आंखें खुली. मतलब आंखें खुलने का मतलब क्या हुआ, अभी तक वो ऐसे अपने अमीरी पे बहुत ज़्यादा अभिमान करता था, बहुत ज़्यादा घमंड करता था, लेकिन जब उसने तिरुवल्लुवर की ये सारी बातें सुनी तब जाके उसकी आंखें खुली. मतलब तब जाके वो समझ पाया कि वो पहले जो भी करता था वो सब गलत था. और उसी समय उसने ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी आइडलनेस और बैड हैबिट्स मतलब अपने लेजीनेस और खराब आदतों को छोड़ देगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.